हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रियो, आज एक बहुत ही अच्छा वचन परमेश्वर स्वर्ग में से हमारे लिए भेजा है, जिसको मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। और एक नया सेगमेंट हमने चालू किया इस चैनल पर, अर्पण गुंडाने ऑफिशियल पे। और वो चैनल के अंदर आज से हम लोग रोज़ एक दो वीडियो हम डालते जाएंगे, जिससे कि आपका विश्वास बढ़े और आप दूसरों को शेयर करेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीष देंगे प्रियजनों। और हम लोग आज का जो हमारा विषय है वो विषय है कि परमेश्वर का पुतला। मतलब कि परमेश्वर जो इस दुनिया में आया और जो यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर जान देने के लिए, वरन हमें पापों से छुटकारा देने के लिए आया, उस परमेश्वर ने अपना एक पुतला इस दुनिया में सबसे पहले बनाया था, जो कि उत्पत्ति की पुस्तक में हम लोग पढ़ते हैं। और वहाँ पर सब पेड़ पौधों को और सब प्रकार के जानवर और समुद्र और आकाश सब कुछ बनाने के बाद परमेश्वर ने एक पुतले को क्रिएट किया मिट्टी से, और उसके अंदर जीवन का आत्मा डाला। और वो पुतले को उसने बोला कि इसको मैंने अपनी स्वरूप और समानता में बनाया है। मतलब परमेश्वर ने खुद का एक पुतला जो कि जीवित है और जिस पर उसने अपना आत्मा उंडेल दिया था और उसमें जीवन का श्वास डाला था, उस जीवित पुतले के विषय में आज हम लोग जानेंगे। और वो जीवित पुतला हम लोग हैं, मनुष्य, यानी कि मैं खुद वो पुतला हूँ। मैं अपने आप को यीशु मसीह का पुतला मानता हूँ, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैंने तुझे अपने स्वरूप और समानता में बनाया। और जब इस पुतले को बनाया, जो पहला व्यक्ति था आदम, जिसको बनाया और उसकी पत्नी हवा को भी बनाया, तब परमेश्वर ने उनको कुछ आज्ञाएं दी और उन आज्ञाओं के विरोध में उन्होंने काम किया। तो ये जो पुतला है उस अदन की वाटिका में से निकाल दिया गया, जो जीवित प्राणी था, जो मनुष्य बन गया था, परंतु उसने अदन की वाटिका में इब्लिस यानी शैतान की बातों को मानकर परमेश्वर के विरोध में काम करने से उसने उस परमेश्वर की जो स्वरूप और समानता थी, जो परमेश्वर ने अपनी स्वरूप और समानता में मनुष्य को बनाया था, उस स्वरूप और समानता को ये क्या किया, ये मनुष्य के जीवन से खो गई थी। वो अपने जीवन से परमेश्वर की स्वरूप और समानता को खो दिया। इसलिए परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका से निकालकर कठोर परिश्रम से भर दिया। और आज हर एक मनुष्य कठोर परिश्रम के बाद ही अन्न, अनाज और कोई भी चीज़ों को वो खरीद सकता है या प्राप्त कर सकता है। इसलिए प्रियजनों, मैं आपको बताता हूँ कि उस परमेश्वर ने जो उसकी स्वरूप और समानता जो उसने मनुष्यों के साथ समभागी किया था, वो स्वरूप और समानता जब खो गई, तो वो स्वरूप और समानता नहीं होने के कारण मनुष्यों के साथ परमेश्वर का मेल मिलाप नहीं हो रहा था। और इसी वजह से परमेश्वर ने अपने बेटे यीशु मसीह को भेजा। हालेलुया। हम इस बात को समझेंगे कि परमेश्वर ने उस स्वर्ग में से अपने बेटे यीशु मसीह को जब भेजा, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र ही परमेश्वर है मेरे प्रियजनों। आमेन, आमेन। और इसलिए बात ऐसी हुई कि जब परमेश्वर का पुत्र इस जगत में आया, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए आया कि परमेश्वर ने जो स्वरूप और समानता मनुष्यों को प्रदान की थी और जो आज्ञा न मानने के कारण उनके जीवनों से खो गई थी, वो चोरी हो चुकी थी, उसको वापस दिलाने के लिए यीशु मसीह जगत में आया। और उस स्वरूप और समानता को प्राप्त करने के लिए वो खुद अपनी स्वरूप और समानता को देने के लिए उसने क्रूस पर एक बहुत ही भयानक अपना बलिदान होने के लिए उसने क्रूस पर दिया। और उस स्वरूप और समानता को आज से 2023 साल पहले जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाए गए, तो यीशु मसीह ने वो स्वरूप और समानता को आपके जिंदगी में वापस दे दिया है। और ये योजना सबके लिए है, परंतु ये योजना सिर्फ उसको मिलती है जो इस योजना के पास आकर उस योजना के फॉर्मेलिटीज को पूरा करता है। मतलब कि यीशु मसीह के लहू पर, उसके बलिदान पर विश्वास करता है और वो अपने जीवन में पवित्र आत्मा को प्राप्त करता है, बपतिस्मा लेता है, तब उसको ये स्वरूप और समानता प्राप्त हो जाती है। और उसी स्वरूप और समानता में आए हुए विश्वासी को यीशु मसीह अनंत काल के जीवन के लिए उठाकर लेके जाने वाले हैं। इसलिए प्रियजनों, मैं चाहता हूँ कि आप में से हर एक कोई अपने आप को परमेश्वर का पुतला समझे और उसकी स्वरूप और समानता में अपने आप को बढ़ाने के लिए निरंतर प्रार्थना, आराधना, वचन और दृढ़ विश्वास के साथ आगे बढ़े। क्योंकि परमेश्वर हर परिस्थिति में आपको अपनी स्वरूप और समानता में देखकर खुश होता है। और जो उसके स्वरूप और समानता में वही होगा जो स्वर्ग में आने के लायक बन जाएगा। मतलब कि परमेश्वर किसी भी अरे गहरे व्यक्ति को लेके नहीं जाएगा, परंतु जो उसके पुत्र यीशु मसीह के स्वरूप और समानता में आ जाएगा, उसी को अपने बेटे यीशु मसीह को भेजेगा कि उसको स्वर्ग में लेकर आए। क्योंकि स्वर्ग में उसके लिए स्थान है जो परमेश्वर की स्वरूप और समानता में होगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियजनों, जो परमेश्वर ने आपको अपनी स्वरूप और समानता में लाने के लिए इतना बड़ा बलिदान किया और जीवित होकर स्वर्ग गया है, तो आपका भी ये कर्तव्य है कि आप ईमानदारी से विश्वासी जीवन जिए
और मैं आपके लिए अभी प्रार्थना करूंगा। यदि आप विश्वास करते हैं तो वही स्वरूप और समानता जो यीशु मसीह के अंदर है, वही प्रार्थना करने का स्वभाव, वही आज्ञा मानने का स्वभाव, वही ईमानदारी से परमेश्वर के प्रति विश्वास योग्य रहने का स्वभाव आपके जिंदगी में परमेश्वर आज रिलीज करना जा रहा है। इसलिए जो कोई इस वीडियो को देख रहा है वो अपनी आंखों को बंद करे और मैं उसके लिए अभी प्रार्थना करूंगा। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ विशेष कि प्रभु जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं प्रभु जी, और ये वीडियो प्रभु तेरे सम्मान के लिए है, और जो स्वरूप और समानता प्रभु ये मेरे परमेश्वर अदन की वाटिका में दुष्ट की बातें मानने के द्वारा आदम ने खो चुके थे, और परमेश्वर आपने क्रूस पर बलिदान होकर अपने बेटे यीशु मसीह के द्वारा उसे जीवित करके पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु स्वर्ग में उठाया। वही यीशु मसीह की स्वरूप और समानता में जो लोग वीडियो देख रहे हैं आने वाले दिनों में देखेंगे, उन पर यीशु के नाम से यीशु मसीह की स्वरूप और समानता को मैं रिलीज करता हूं और बंधनों को तोड़ता हूं जो परमेश्वर के विरोध में इनकी जिंदगी में काम कर रहे। हर बीमारी, हर परेशानी, तकलीफ वीडियो देखने वाले की जिंदगी से यीशु के नाम में चले जाए, और बड़ा भारी अभिषेक इनके जीवन में रिलीज करता हूं, और यह अभिषेक उनके जीवन में प्रभु जी तेरी शक्ति को प्रकट करेगा, जो आपके स्वरूप और समानता में चलने के लिए, आने के लिए इनको बाध्य करता रहेगा। यीशु के नाम से देखने वालों के सारे लोगों के घर के अंदर तेरा सामर्थ उतरे और अंधकार की क्रियाएं नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, और इनके जीवनों में तेरा आनंद निरंतर बहता रहे। और इस समय मैं देख रहा हूँ नीरज को देख रहा हूँ, नीरज नाम के एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर बता रहा है कि ये वीडियो देखने के द्वारा एक बड़ा काम उसका सफल होने जा रहा है यीशु के नाम से। और जितने भी लोगों ने इसे देखा है, मैं